बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई अगर आप एक महिला हैं तो आज महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला दिवस यानी वुमेन्स डे का सेलिब्रेशन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग ना दो दो चीज़ें होती हैं आजकल किसी भी सेलिब्रेशन में। अ, या तो हम लोग बोलते हैं कि ये कंपनीज जो है कार्ड कंपनीज या गिफ्ट कंपनीज ने इन्होंने इतने सारे डेट्स यू नो वुमेंस डे, फादर्स डे, मदर्स डे, ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे, फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइंस डे और पता नहीं कितने सारे डेज हैं, उन सबको क्रिएट किया है टू सेल देयर प्रोडक्ट। एक तो थॉट है ये। और कुछ दूसरे लोग ये कहते हैं कि है तो सही लेकिन इसी बहाने हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो ठीक है, आई एम ऑन द सेकेंड थॉट। इसी बहाने सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन सेलिब्रेशन का स्टाइल जो होता है वो सबका अलग अलग होता है। एज अ वुमन आई वुड से कि चैलेंजेस हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा है। वॉन्ट यू अग्री? अगर आपने एक महिला के रूप में जन्म लिया है तो इसका मतलब आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को, ऐसी चैलेंजेस को फेस कर रही हैं या करती होंगी अपनी डेली लाइफ में, जो बहुत बहुत मुश्किल होता है। अब इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम हार मान लें और गिव अप कर दें और अपनी असफलताओं का जो बोझ है वो किसी दूसरे यानी अपने अपने घर वालों पर डालें, या एक दूसरा उपाय ये है, दूसरा तरीका कि हम उन मुश्किलों को एक अपॉर्चुनिटीज़ की तरह लें और लग जाए काम पर। एज अ वुमेन मेरे हिसाब से ये सेलिब्रेशन है, क्योंकि जब भी आपके सामने कोई मुसीबत आती है तो वो आपको एक पॉसिबिलिटी बनकर आती है आपके सामने। अब ये आपके ऊपर है कि आपका पर्सपेक्टिव जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल, एज अ वुमन मेरे एज अ मदर स्पेशली मेरे पास काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन रहा, क्योंकि मेरी बेटी को ऑटिज़म है। तो मेरे पास वो फ्रीडम नहीं था कि मैं जहाँ चाहूँ जैसे चाहूँ वो ज़िंदगी जी सकूँ। तो अब मेरे पास फिर दो रास्ते खुलते हैं कि मैं उसके लिए दुखी रहूं या मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखूं। तो मैंने दूसरा रास्ता चूज किया। मैंने हमेशा जीवन में देखा है कि कोई भी जो इवेंट होता है लाइफ का, यानी घटना होती है, वो हमेशा आपके पास दो रास्ते देती है। एक रास्ता आपको तकलीफ देता है और नेगेटिविटी लाता है। दूसरा रास्ता पेनफुल हो सकता है, मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन आपके साथ आपके पास संभावनाएं भी आती हैं। तो मैंने फिर से दूसरा रास्ता चुना जिसमें मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन था। मैंने अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए घर में रहना ज़्यादा पसंद किया और मैंने तलाशी वो अपॉर्चुनिटीज़ जो मुझे घर पर रहने के बाद भी मिल सकती हैं। तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली और 10 सालों के ऑनलाइन काम में, जिसमें मुख्य रूप से मैंने एक टीचर, साइंस ट्यूटर के रूप में काम किया, वो मेरे लिए काफ़ी सेटिस्फाइंग रहा, काफ़ी सेटिस्फाइंग। मैंने देश विदेश के कई बच्चों को पढ़ाया, जिससे कि पढ़ाने का जो टीचर से, आप किसी भी टीचर से पूछें जो दिल लगा के पढ़ाते हैं वो वाले, तो आपको पता चलेगा कि बीइंग ए टीचर इट इज़ सो सेटिस्फाइंग कि आपका एक स्टूडेंट जो है वो आपसे सीखता है और आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं, पूरे दिल से, दिलो जान से कोशिश करते हैं कि उसे आ जाए पढ़ना या जो भी चीज़ है वो आए उसको। सो दैट हैपेंड विथ मी। उसके बाद मैंने ये भी महसूस किया कि अपस्किल करना, मैंने अपने आप को अपस्किल किया। मैंने अपने आप को ट्रेन किया एक काउंसलर के रूप में, मेंटल हेल्थ काउंसलर, और दो ऑर्गेनाइजेशन से किया। और इसके अलावा मैंने अपने आप को लाइफ कोच के रूप में भी ट्रेन किया। तो एट दिस पॉइंट आई एम हैप्पी दैट आई चोज टू स्टे एट होम and I honestly have no regrets.
आई एम वेरी हैप्पी। जबकि दूसरा ऑप्शन कुछ और हो सकता था। तो ये तो मतलब ये मेरी बात हुई। मैं आम तौर पर बहुत सारी महिलाएं जो सफ़र करती हैं चैलेंजेस, उनके बारे में बात करना चाहूँगी। जैसे जेंडर इनइक्वालिटी, दैट मीन्स कि चूंकि आप महिला हैं तो आपको पेमेंट, आपका जो सैलरी होती है वो भी कम होती है कई जगहों पर, जो कि बिल्कुल गलत है। काम सेम है लेकिन आपको सैलरी कम मिलती है, जिसका कोई ग्राउंड नहीं है। तो अगर आप इस पर समझौता कर लें कि ठीक है, मेरा पेमेंट कम है तो कम है, लेकिन मैं समझौता कर लेती हूँ, वो आपको नहीं करना चाहिए। और आपको बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए। मेरा हमेशा मानना है कि नेगेटिविटी, जिसमें कि लड़ाई करना या किसी के खिलाफ बोलना, इनसे बेटर है अपने आप को ऊंचा करना। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल हमेशा याद रखती हूँ कि अगर मान लीजिए कि किसी ने एक लाइन खींची है, राइट, उस लाइन की लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है, आपने एक पेंसिल से खींच दी है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि उस लाइन को आप छोटी कैसे करेंगे? हो सकता है आप बोले कि क्या है इसमें, क्या मुश्किल है, लिया इरेजर ऐसे मिटा दिया, लाइन छोटी हो गई। ठीक है, ये सही बात है, लेकिन मेरा जो जवाब है, शायद कुछ और लोग भी उससे अग्री करेंगे, कि मैं कहूँगी एक दूसरी पेंसिल लेके एक बहुत लंबी लाइन खींचना, जो उससे दुगुनी या तिगुनी बड़ी हो सकती है। तो ये जो अप्रोच है लाइफ का, इसको बोलते हैं पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड। आपने किसी का नुकसान नहीं किया, आपने अपने आप को अपस्किल किया, आपने अपने आप को इतना बेहतर बनाया कि कोई आपको हिम्मत ना कर सके आपको नीचा दिखाने की। किसी के चैलेंज को लेना जो है बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए, स्पेशली इफ यू आर अ वुमन, बिकॉज स्पेशली यू आर अ वुमन बिकॉज यू आर सपोज टू बी मोर सेंसिटिव, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, एंड मोर सेंसिबल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मोर इंटेलिजेंट। तो सेंसिटिव और सेंसिबल मेरा ख्याल है बहुत सारे जो मेल है वो भी मानेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि एज अ वुमन यू बिकम अ मदर, यू गो थ्रू अ डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस, जो आप तभी सर्वाइव कर सकते हैं अगर आप सेंसिटिव हो और सेंसिबल हो। ज़्यादातर औरतें जब माँ बनती हैं तो उन्हें अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। उन्होंने कभी सोचा नहीं होता है कि मेरा बच्चा मुझे इस तरह के चैलेंजेस देगा। और ऐसी कोई माँ नहीं होगी जिसने अपनी ज़िंदगी में तकलीफ नहीं उठाई और उसने कभी कंप्लेन नहीं किया, वो करेगी भी नहीं। तो ये जो आती है ना बात, इससे जो परिवर्तन होता है पूरे माइंडसेट में, इवन ब्रेन के वायरिंग में भी चेंज होता है। ये चेंज जो है, माने या ना माने, कहीं ना कहीं एक एज देता है, मतलब एक थोड़ा सा एक एक तरह का उसको बोलेंगे कि ज्यादा थोड़ा सा एज है, वो थोड़ी सी सुपीरियर तो है ही जेंट्स से। तो इसका मुझे देना ही पड़ेगा क्रेडिट औरतों को, क्योंकि जब औरतें उस प्रोसेस से गुजरती हैं जो बहुत लाइफ चेंजिंग प्रोसेस है, बहुत सारी उनके अंदर ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जो उनके अंदर इतना पोटेंशियल पैदा करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, और अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। तो मेरा औरतों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने उस पोटेंशियल को ग्रैब कीजिए जो आपने अपनी ज़िंदगी में लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में फेस किया है, वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ गर्ल, जब प्यूबर्टी ने हिट किया, जब आपकी शादी हुई, जब आपने समाज के बहुत सारे जो रिवाज हैं, रीति रिवाज हैं, उसके अगेंस्ट जाके आप अपने लिए एक मुकाम बना रही हैं, और आप जब माँ बनी तो ये सारी जो चैलेंजेस हैं, इसका जहर अपने अंदर ना भर के
इसका उत्साह भरिए। और ये उत्साह जो है यही होना चाहिए विमेंस डे का सेलिब्रेशन थीम। मेरी लाइफ में मैंने जो अपनी लाइफ के जो चैलेंजेस देखे, जैसे सारे लोग देखते हैं, मैंने उससे प्रेरणा ली है और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उससे और आगे बढ़ सकूंगी, बिकॉज दे आर ऑल मोटिवेटिंग। तो आप या तो नेगेटिव होके आप उनसे किसी से दुश्मनी मोल लें, या आप सेल्फ मोटिवेशन अपने आप का बढ़ाएं। ये सेल्फ मोटिवेशन की बात से मुझे याद आती है एक बात, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस की। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आप मेरे पिछले वीडियोस में भी देख सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट, व्हाट बेसिकली इट मीन्स कि अगर आप अपने इमोशंस को लेकर स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, मतलब आपको पता है कि अपने इमोशंस को कब और कैसे यूज करना है, you are unstoppable. You will be unstoppable. You will be just firework. No one can just, stop you. You will be just amazing. I hope कि आप मेरी बात के उस मर्म को समझ रहे हैं, उस इमोशन को समझ रहे हैं जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। एज अ वुमन आपने जो तकलीफें झेली है उसकी नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए और उससे इंस्पायर होके, मतलब अरे मैंने अगर यहाँ तक किया तो मैं और आगे जा सकती हूँ, बहुत ज़्यादा आगे जा सकती हूँ। तो आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं। अगर सफल होना है जिंदगी में तो आपको किसी के लिए वेट नहीं करना चाहिए कि कोई आके आपके हाथ में सर्व करके आपको सक्सेस देगा, हैप्पीनेस देगा। You are responsible and you are fully capable. You are the woman of today. You have worked very hard in your life and you can achieve anything and everything you want. So this is what my wishes are for this Women's Day. और जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आपसे उम्मीद है कि अगर आप एक वुमन है, अगर आप एक महिला है तो आप अपने अंदर वो उत्साह लाइए। अगर आप एक पुरुष हैं तो आप अपनी महिला जो है आपके घर में, बेटी, बहन, पत्नी, माँ, उनको सपोर्ट कीजिए। वही आपको, उससे जो रेस्पेक्ट आपको मिलेगा, दैट विल बी ऑल्सो अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल कैच यू लेटर। थैंक यू।